शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए नीतीश सरकार की कई नीतियां आपने देखी होगी। समीक्षा बैठकों का दौर चला और बात की जाए तो पूरा बिहार की जो पुलिस है वो शराब को ढूंढने में लगी है और इसको सफल बनाने में लगी है। बात की जाए तो उत्पाद विभाग को भी नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बड़ा जो जिम्मेदारी है वो दे रखा है। लेकिन जो खबर हम आप तक लेकर आए हैं उसमें खास बात यह है कि अब शिक्षक शराबबंदी कानून को सफल बनाएंगे, क्योंकि बिहार के शिक्षकों के ऊपर नीतीश सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्या है पूरी खबर हम जानेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण से। एक बड़ी जिम्मेदारी टीचर्स के ऊपर अब नीतीश सरकार देने जा रही है शराबबंदी को सफल बनाने के लिए। क्या है पूरा खबर ये? देखिए, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से ये लेटर है आर्यन, और इस लेटर में जो मजमून है, मतलब इसका जो जिस्ट है वो हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। सरकार ने इस आदेश के जरिए बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को, मतलब चाहे वो प्राथमिक स्कूल के हों, माध्यमिक विद्यालय के हों या हाई स्कूल के हों, सभी तरह के शिक्षकों को ये ड्यूटी दे दी है कि आपको शराब तलाशना है। मतलब एक तरह से शराब की सूचना जो है वो सरकार को देनी है, मतलब विभाग को देनी है टोल फ्री नंबर पर। अब इसमें जो लिखा गया है मजमून वो हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा गया है कि ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि अभी भी कतिपय लोगों द्वारा चोरी छिपे शराब का सेवन किया जा रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये शिक्षा विभाग, जो सरकार का शिक्षा विभाग है, ये उसकी तरफ से कहा जा रहा है। मतलब कि सरकार ये कह रही है या सरकार ये मान रही है कि बिहार में अभी लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। आगे इस पत्र में लिखा गया सरकारी आदेश में कि निर्देश दिया जाता है कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा समिति की बैठक आहूत कर बुला करके नशा मुक्ति के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी जाए। साथ ही प्राथमिक शिक्षकों, प्राथमिक मध्य और उच्च विद्यालय के शिक्षकों, सभी प्रधानाध्यापकों, शिक्षिकाओं, शिक्षा सेवकों, तालीमी मरकज के शिक्षा सेवकों और विद्यालय समिति के सदस्यों को यह निर्देश दिया जाता है कि चोरी छिपे शराब पीने या आपूर्ति करने वालों की पहचान कर मद्य निषेध विभाग के मोबाइल और टोल फ्री नंबर पर सूचना दे। मतलब ये हुआ कि जो बिहार के शिक्षक हैं, शिक्षक के अलावे जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, जो सरकारी स्कूलों में काम करते हैं, जो तालीमी मरकज में काम करते हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो लेडी टीचर हैं, अब ये सभी लोग शराब तलाशेंगे। और ये फरमान जो है वो शिक्षा विभाग ने जारी किया है। अब से थोड़ी देर पहले ये लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से आया है। देखिए, ये लेटर सामने है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आधिकारिक तौर पर यह लेटर जारी किया गया है कि बिहार के जो टीचर हैं, जो स्कूल में काम करने वाले स्टाफ हैं, वो शराब की जानकारी टोल फ्री नंबर पर देंगे उत्पाद विभाग के, और साथ ही साथ शराब कौन पी रहा है इसकी जानकारी आपको देना है। उनको तलाशिए और इसकी जानकारी दीजिए अपने इलाके में। जो शराब बेचने वाले हैं उनको पहचान करिए, उनकी तलाश करिए और उनकी जानकारी दीजिए। तो अब ये बड़ी ड्यूटी लग गई है बिहार के जो स्कूल में काम करने वाले शिक्षक हैं और सरकारी स्कूल में और जो बाकी कर्मचारी हैं उनको। और बाजाप्ता इस पर 2 टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जिस टोल फ्री नंबर को आजकल मुख्यमंत्री कहते हैं ना कि पोल पे लिखवा दीजिए, हर जगह पता चल जाए कि कोई शिकायत कर सकता है। तो वो टोल फ्री नंबर जो है उत्पाद विभाग का वो भी दे दिया गया है। तो ये लेटर किसको जारी किया गया? ये लेटर जारी किया गया बिहार के जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं संजय कुमार, उनकी तरफ से जो क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक होते हैं RDD, जिला शिक्षा पदाधिकारी जो DEO होते हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो 3-4 अलग अलग स्ट्रक्चर के हैं उनको। और ये आपको फरमान जो है इसका मतलब ये है कि आपको अब शराब तलाशना है, शराबियों की पहचान करनी है, शराब बेचने वालों की पहचान करनी है। पढ़ाई वढ़ाई तो बिहार के स्कूल में होती ही रहती है, लेकिन ये काम जो है वो बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल गई है। क्या लगता है शशि जी, जो इकबाल पुलिस का है वो खत्म हो रहा है? विपक्ष आरोप लगाता है, नीतीश कुमार भी इस चीज़ को समझ रहे हैं क्या कि पुलिस से शराबबंदी सफल नहीं होगा? नहीं, देखिए, ये हम नहीं कह सकते हैं कि कौन क्या समझ रहा है, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद आपको औसतन हर हफ्ते किसी न किसी जिले में शराब, जहरीली शराब से जो मरने वाले लोग हैं उनके बारे में जानकारी आ जाती है आपके सामने। ये तो सच्चाई है। कल ही बक्सर में घटना हुई, 5 लोग कल मरे, आज एक और आदमी मर गया जो शराब पीने वाला था। 6 लोगों की मौत हो चुकी है।
आप छपरा में देखिए 18 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में देखिए, वहां कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन प्रशासन कहीं भी सीधे सीधे इस बात को कबूल नहीं करता है आर्यन, कि हमारे यहाँ शराब से या शहरी शराब से किसी की मौत हुई है। ठंड से मौत हो गई ये कह दिया जाता है, हृदय गति रुकने से हो गई ये कह दिया जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तब बताएंगे। अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही जो बड़े अधिकारी हैं वो नहीं लेना चाहते हैं। गाज किस पर गिरती है बिहार में? अगर इस तरह की घटना होती है तो चौकीदारों पे गिरती है, थानेदारों पे गिरती है, ये भी हकीकत है। लेकिन अब जो ये पत्र है ना, ये जो लेटर है, मैं आज बता देता हूं, ये लेटर बिहार के शिक्षा विभाग के अंदर काम करने वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए, ये उनके माथे पर ठीकरा फोड़ने का बड़ा आधार होने वाला है। कल को घटनाएं होंगी तो इस पत्र के आधार पे ही उनसे पूछा जा सकता है कि आपने क्यों नहीं बताया कि आपके इलाके में लोग शराब पी रहे हैं, आपने क्यों नहीं बताया कि आपके इलाके में शराब बेची जा रही है। तो इस पत्र के जरिए शिक्षा विभाग के जो कर्मी हैं, जो शिक्षक हैं और जो शिक्षक के साथ साथ स्कूल में काम करने वाले दूसरे स्टाफ हैं, उन सबकी जवाबदेही तय की जा रही है। अब तक उत्पाद विभाग और पुलिस महकमे तक ये चीजें थी, अब ये शिक्षा विभाग तक मामला पहुंच गया है। तो चलिए, शराबबंदी है, उसको सफल बनाने के लिए तो इस तरह के आदेश आते रहने चाहिए, ये भी जरूरी है। एक तस्वीर निकल कर आती है कि नीतीश कुमार ने कई दफे कहा कि जहां शराब मिले सूचना दी। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। ये कार्रवाई होगी, लेकिन गाज गिर जाता है उन लोगों पर ही जो माफिया होते हैं, कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने लगते हैं सूचना देने वाले। तो अब शिक्षकों पर भी तो कहीं ये चीज लागू तो होगा। कल बक्सर में जब घटना हुई, सबसे पहले हमारे सहयोगी वहां पहुंचे थे और जो पहला रिएक्शन आया था ना, उसमें हमारे सहयोगी ने पूछा था कि जब शराब बिक रही थी तो आप लोग बताते क्यों नहीं है। तो जानते हैं एक शख्स जो स्थानीय थे अंसारी गांव के, उन्होंने क्या कहा? वो बाइट हमारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक और हमारे हर प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने कहा कि सूचना किस लिए देते हैं? मरने के लिए। आप समझ सकते हैं कि शराब माफिया बिहार में कितना मजबूत हो चुका है। शराबबंदी के इस दौर में ये और संगठित तरीके से बढ़ा है, फला है, फूला है। ये करोड़ों अरबों से ऊपर जा चुका है पूरा नेटवर्क, और सरकार अभी भी इस मुगालते में है कि हम शराबबंदी को सफल बना रहे हैं बिहार में। देखिए, शिक्षा की जो व्यवस्था है बिहार में, हर कोई उसको देखा है, लेकिन अब शिक्षकों पर बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सरकार ने निर्धारित कर दी है। अगर किसी भी स्कूल के अगल बगल शराब कोई पीता है या शराब बेचता है, बनाता है, तो उसकी सूचना शिक्षकों को देनी है, उन तमाम कर्मचारी को देनी है जो उस स्कूल में कार्यरत हैं। देखने वाली बात होगी, जहां बार बार पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े होते हैं, वहीं अब शिक्षकों को जब बड़ी जिम्मेदारी शराबबंदी को सफल बनाने के लिए दी गई है, तो आने वाले समय में इसका फलसफा क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी खबरें आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।